आजकल अखबार कोविड-19 महामारी की खबरों से पटे पड़े हैं। तथ्यपरक समाचारों के साथ ही बहुत सी मार्मिक खबरें रोज छप रही हैं। टीवी न्यूज चैनलों पर भी कोविड का कहर ही छाया हुआ है। खबरें देख, सुन और पढ़कर जब लगता है कि देश का हर आदमी लाचार है, सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, विपक्ष नकारात्मक राजनीति में लगा है, लोग सिर्फ कोविड से जुड़ी कालाबाजारी में ही जुटे हैं, तो किसी का भी मन उदास होना लाजमी है। लेकिन जब एहसास होता है कि केंद्र और राज्य सरकारें हर संभव मदद में जुटी हैं, डॉक्टर और अस्पतालों के दूसरे स्टाफ दिन रात काम में लगे हैं, आम लोग अपरिचितों की हर तरह की सेवा में लगे हैं, तो मन में रोशनी की कुछ किरणें फूटती हैं कि इंसानियत ही आखिरी तौर पर हमेशा जिंदा रहेगी, भले ही कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। बहरहाल, एक ही दिन के एक ही अखबार में जब दो खबरें प्रमुखता से इस तरह प्रकाशित की गई हों कि भ्रम की स्थिति सहज ही बन जाती हो, तब चिंता होती है। हाल ही में हिंदी के एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के गाजियाबाद संस्करण में पहले पन्ने पर पहली लीड थी, जिसका सबहेडर था कोरोना के सक्रिय मामलों में 56% की कमी और मुख्य हेडर था यूपी में संक्रमण दर देश भर में सबसे कम। जानलेवा खतरनाक कोरोना काल में खबर का शीर्षक सुकून भरा लगा, क्योंकि नकारात्मक समाचार पढ़ते पढ़ते अब उबकाई सी आने लगी है। लेकिन उसी अखबार के उसी अंक में किसी और पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित जब ये खबर पढ़ी तो चिंता फिर बढ़ गई। खबर का सबहेडर था 8150 जांच रोज कराने का निर्देश, हो रहे हैं बस 3500 तक टेस्ट। और इसका मुख्य हेडर था लक्ष्य से 60% कम हो रही है कोरोना की जांच। खबर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी के गाजियाबाद जिले के कोरोना टेस्टिंग के आंकड़ों पर आधारित थी। सवाल है कि क्या सिर्फ यूपी के गाजियाबाद में ही कोरोना टेस्टिंग लक्ष्य से 60% कम हो रही थी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। राजधानी दिल्ली से सटे इलाके में जब ऐसा हाल था तो दूर दराज के जिलों में क्या हाल रहा होगा, इस पर सहज ही संदेह होता है। जाहिर है कि दोनों खबरें विरोधाभासी हैं। एक ही समाचार पत्र में इस तरह की कई खबरें रोज सामने आती रहती हैं। आज के दौर में असल सवाल यह है कि क्या ऐसे मीडिया को संपादकीय समझ की टेस्टिंग नहीं करानी चाहिए? बीमार हो चुके मीडिया की टेस्टिंग आखिर करेगा कौन? भारत में तो मीडिया को अपना इलाज खुद ही करने का अधिकार है।